बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिलसिला जारी है और आज हम इसके सेकंड पार्ट पर बात करेंगे। सेकंड पार्ट को शुरू करने से पहले हम इसके लास्ट पार्ट को रिव्यू करते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के ममालिक के दरमियान एक सख्त मुकाबला जारी था। वो मुकाबला था एक दूसरे पर सबक ले जाने का। एंड इनमें जो मेन जो कंपटीशन था वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन था। नए नए निज़ाम राज हो रहे थे। इनमें से एक निज़ाम था इम्पीरियलिज़म। इम्पीरियलिज़म एक ऐसा निज़ाम था जिसका मकसद था कि छोटे छोटे खित्तों को पर या उनके ममालिकों के पर उनके रिसोर्सेज, उनकी सियासी लाइफ और उनके माशी लाइफ को कंट्रोल करना था। ये एक गैर मुनसिफाना और ज़ालमाना निज़ाम था। इम्पीरियलिज़म निज़ाम के सामने एक ऐसा निज़ाम आया जिसको नेशनलिज़म कहते हैं। नेशनलिज़म का मकसद अपनी कौम के साथ मोहब्बत था, वफ़ादारी था और लॉयल्टी का था। नेशनलिज़म की आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए फ्रेंच के क्लब जैकोबिन ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो इस मूवमेंट को लीड कर रहा था उसने सिविल कोड मुतारिफ करवाए। नाज़रीन, ये सिविल कोड क्या थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या चैलेंजेस दरपेश आए, ये सब दिलचस्प हालात और वाक़यात को जानने के लिए वीडियो को एंड तक मेरे साथ रहें। मैं हूँ आमिर मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नेपोलियन बोनापार्ट 1767 में फ्रांस में पैदा हुआ। 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जैकोबिन क्लब की मूवमेंट से मुतासर होकर इसको ज्वाइन करता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो उस वक़्त इस क्लब को या इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहा था उसने 1804 में सिविल कोड मुतारिफ करवाया जो कुछ यूँ थे: तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़, जागीरदाराना मराद का खात्मा, ज़ाती हैसियत के मसाइल का हल किया जिसमें तलाक, विरासत और शादी के कवानीन थे। मलकियत कवानीन के मुताबिक हर एक को अपनी जायदाद रखने इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई। सिविल अथॉरिटी को मज़हब से अलहदा किया। जायदाद के कवानीन वादे किए। दवाबनी मामलात में वाजिबात और उनकी ज़िम्मेदारियों को खाता किया। कोर्ट की जो ज़बान थी वो साफ़ और आसान रखी गई जिसका मकसद ये था कि आम भी लोग भी इस ज़बान को या इस कोड को समझ सकें। फ्रेंच सोसाइटी दो ग्रुप्स में तकसीम थी। एक थी रिस्पेक्टेड क्लास, यानी कि ये वो क्लास थी जो फ्रेंच माशरे में एक रिस्पेक्टेड या एक इज़्ज़त की नज़र देखी जाती थी। इसमें एरिस्टोक्रेटेड, क्लर्जीज और नाइट शामिल थे, यानी कि इसमें शाही ख़ानदान के लोग थे, मजहबी लोग थे और अफवाज से तल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। ये लोग तादाद में कम थे लेकिन बाख्तियार बाज़र थे। इनको तमाम राइट्स हासिल थे। ये लोग हुकूमत में शामिल हो सकते थे। दूसरी तरफ थे आम लोग। ये लोग तादाद में ज़्यादा थे लेकिन इनके पास कोई अख्तियार नहीं था, कोई राइट्स नहीं था। ये लोग गरीब थे। इनको हुकूमत में इनकी शमूलियत नामुमकिन। आगे चलकर एक नई क्लास मुतारिफ होती है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। ये मिडिल क्लास दोनों क्लासों से यानी कि अपर क्लास और लोअर क्लास से मिलकर बनी थी, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो लोग थे वो अपर क्लास के लोग थे। ये क्लास एक नई टर्मिनोलॉजी मुतारिफ रहती है जिसको लिबरल नेशनलिज़म कहते हैं, जिसका मकसद ये था कि तमाम लोगों को तालीम, सेहत और तजारत में बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। ये क्लास नेपोलियन के सिविल कोड से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई।